हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेनरीज लॉ की, कि हेनरी लॉ क्या होता है। ठीक है, तो हेनरी लॉ को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। कोका कोला तो सबने पी होगी, पेप्सी वगैरह सब पीते होंगे। ठीक है, तो पेप्सी क्या एक लिक्विड है, लेकिन आपने देखा होगा कि उसमें CO2 मिली हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उस लिक्विड में कैसे मिक्स की जाती है? भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है और लिक्विड है कोक के अंदर। तो उस लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे मिक्स किया जाता है? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हाई प्रेशर लगाना पड़ता है गैस पे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हाई प्रेशर आप उस गैस में लगाओगे तो वो लिक्विड में उतनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी। ठीक है, तो अब हेनरी ने क्या बोला? हेनरी ने बोला कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ये क्या है, हेनरी का लॉ है। हेनरी ने क्या बोला? दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट कांस्टेंट temperature, the solubility of gas in liquid at a constant temperature is directly proportional to the pressure। क्या है? द solubility ऑफ गैस इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, सॉल्युबिलिटी उतनी ही इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अगर आप हाई प्रेशर रखोगे तो CO2 क्या होगा, बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा मिक्सचर के अंदर, लिक्विड के अंदर। ठीक है, हम इसे एक और तरीके से इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। क्या? द partial vapor pressure of gas is directly proportional to the mole fraction of the gas। The partial vapor pressure of gas is directly proportional to mole fraction of gas। मतलब क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। किस पे डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर? उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। और KH क्या है मेरा? वेयर KH इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट। KH क्या है मेरा? हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। मतलब KH की वैल्यू जब आप बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। और मोल फ्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पार्शियल प्रेशर के। तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो गया, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया। और भाई जब पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी? डिक्रीज हो जाएगी। मतलब हेनरी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मोल फ्रैक्शन के। अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू घटेगी। और मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के, तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना? तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।